आपके अपने YouTube चैनल एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। आज का बुलेटिन किसान उत्पादक संगठनों के साथ साथ किसानों, किसान समूहों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों, पंचायतों, जल उपभोक्ताओं व विविध प्रकार के उद्यमियों आदि को ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक लाभकारी कारोबारी अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। केंद्र व राज्य सरकार की अनुदान सहायता से संचालित होने वाले जिस महत्वाकांक्षी परियोजना की चर्चा आगे इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, उसमें न तो उत्पादन के लिए कच्चे माल की चिंता करने की ज़रूरत है और न ही तैयार उत्पाद की बिक्री करने के लिए ग्राहक खोजने की ज़रूरत है। जाहिर है, ऐसी लाभकारी परियोजना में कदम ताल करके एफपीओ अथवा किसान उद्यमी या अन्य संबंधित कारोबारी संगठन न केवल गारंटी शुदा बेशुमार बारहमासी लाभार्जन कर सकते हैं, अपितु वे सुदृढ़ होकर तीव्र गति से अपने कारोबार का उत्थान व विस्तार भी कर सकते हैं। अतः यह पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। अब परियोजना के बारे में विस्तार से बताने के पूर्व आपको पहले इसकी पृष्ठभूमि से अवगत कराते चलते हैं। आप सभी इतना तो जानते ही हैं कि वर्तमान दौर में चाहे गांव हो या शहर, लोगों के सहज व सुविधाजनक जीवन जीने के लिए चौबीसों घंटे बिजली की किस कदर ज़रूरत पड़ रही है। इसी तरह कल कारखानों के संचालन करने हों अथवा कृषि कारोबार या अन्य कोई भी उद्यम का संचालन, बिना निर्बाध बिजली सप्लाई के निरंतर संचालन करना संभव ही नहीं रह गया है। अब जैसे जैसे प्रगति की गति तीव्र रफ्तार पकड़ती जा रही है और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता जा रहा है, वैसे वैसे बिजली की खपत भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। बिजली खपत की तीव्र वृद्धि का अंदाज़ा आप इन तथ्यों से सहज ही लगा सकते हैं कि आज से करीब 10 साल पहले देश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 957 यूनिट थी, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 1395 यूनिट प्रति व्यक्ति हो गई है। यानी इस अवधि में खपत में 45.8% की बढ़ोतरी हुई है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि यह भारत में बिजली की खपत सालाना 6.3% की दर से बढ़ रही है, जो दुनिया में होने वाली औसत वृद्धि से लगभग 1.5 गुनी अधिक है। अब देखिए, बिजली उत्पादन का जो प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कोयला था, वह धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। नदियों का जल स्तर लगातार सूखते जाने से अब पानी से बिजली बनाने की परियोजनाएं भी निकट भविष्य में दम तोड़ने वाली है। उसी तरह पवन ऊर्जा तकनीक से उत्पन्न बिजली संग्रह करना अपेक्षाकृत किफायती नहीं रह गया है और परमाणु रिएक्टरों से बिजली पैदा करना सृष्टि के विनाश को न्योता देना है। लिहाजा अब भारत ही नहीं, अपितु पूरी दुनिया में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन की ओर तेजी से कदम ताल किया जा रहा है। बिजली उत्पादन की इन्हीं वैकल्पिक स्रोतों में से एक है सौर ऊर्जा, यानी सूरज की रोशनी से बिजली उत्पादन। दरअसल सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करना अत्यधिक किफायती, सहज, स्वच्छ व पर्यावरण हितैषी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में आज 5000 ट्रिलियन किलोवाट ऊर्जा सूरज की रोशनी से पैदा करने की क्षमता है, मगर अभी तक पूरी तरह इस क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया जा सका है। हालांकि सरकारें इस दिशा में तेज़ी से प्रयास कर रही है। इसका नतीजा यह हुआ है कि वर्ष 2014 में जहां देश में सौर ऊर्जा से 2.82 गीगावाट बिजली पैदा हो रही थी, वह 2025 में बढ़कर 100.33 गीगावाट हो गया है।
हाँ, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु व महाराष्ट्र आदि राज्यों ने इस दिशा में बेहतर प्रदर्शन किया है। राजस्थान के भादला में तो 14,000 एकड़ भूमि में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया जा गया है, जिसमें 2,245 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। उसी तरह कर्नाटक के पावगढ़ा में स्थापित बिजली पार्क से सोलर पार्क से 2050 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। अयोध्या में बन रहे देश के पहले सोलर सिटी परियोजना से तो आप भली भांति अवगत होंगे ही। बहरहाल केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर सोलर ऊर्जा के उत्पादन, विपणन व खपत को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की अनुदान सहायता योजनाएं बड़े पैमाने पर संचालित कर रही है, मगर अभी तक ये प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसीलिए अब किसान उत्पादक संगठनों, किसान संगठनों, सहकारी समितियों, पंचायतों व छोटे छोटे उद्यमियों को भी आकर्षक अनुदान सहायता प्रदान कर सौर ऊर्जा के उत्पादन, खपत व विपणन क्षेत्र में कारोबारी पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। फलतः वर्तमान समय में इन संगठनों व उद्यमियों के समक्ष आकर्षक व दीर्घकालिक लाभकारी कारोबारी अवसर उभर कर तो आया हुआ ही है, साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर कई तरह के रोजगार के अवसरों का भी बेशुमार सृजन हुआ है। अब तो आप भली भांति समझ ही गए होंगे कि आज के एफपीओ बुलेटिन में हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठनों, उद्यमियों व स्थानीय निकायों के समक्ष उत्पन्न इन्हीं लाभकारी अवसरों एवं योजनाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, वैसे तो केंद्र सरकार के सहयोग से सभी राज्य सरकारों द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कई तरह की आकर्षक अनुदान सहायता योजनाएं संचालित की जा रही है। एक छोटे से वीडियो में सभी राज्यों की सभी सौर ऊर्जा अनुदान सहायता युक्त योजनाओं को समाहित कर पाना संभव नहीं है। बहरहाल भारत सरकार व बिहार सरकार द्वारा एफपीओ, सहकारी समितियों, स्थानीय निकायों, उद्यमियों व उद्यमी संस्थानों आदि के लिए संचालित की जा रही आकर्षक अनुदान सहायता से लवरेज एक सौर ऊर्जा परियोजना का जिक्र करने जा रहे हैं। आप जिस राज्य के निवासी हों, अपने राज्य के संदर्भ में इसका अवलोकन कर सकते हैं। देखिए, राज्य में एफपीओ किसानों एवं उद्यमियों या उद्यमी संगठनों के अस्थायी आय अर्जन, उनकी उद्यमशीलता को बढ़ाने एवं हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु सरकार ने एक अभिनव पहल आरंभ किया है। इसके तहत बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा राज्य के 962 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े 3,188 कृषि एवं मिश्रित फीडरों के सोलराइजेशन के लिए निविदा जारी की गई है। इस सोलराइजेशन परियोजना के अंतर्गत किसान उत्पादक संगठनों या किसान उद्यमियों या पंचायतों या अन्य उद्यमियों द्वारा संबंधित विद्युत उपकेंद्रों के 5 किलोमीटर के दायरे में अपेक्षित भूमि का स्वामित्व हासिल कर या पट्टे पर लेकर सोलर प्लांट का निर्माण करना है और संयंत्र को 11 केवी ट्रांसमिशन लाइन द्वारा नज़दीकी विद्युत उपकेंद्र से जोड़ना है। इस निविदा में कोई कंपनी या निकाय अकेले या अधिकतम 3 सदस्यों के संघ के रूप में भाग ले सकती है। समूह बिना किसी तकनीकी या वित्तीय शर्तों के भाग ले सकते हैं। 1 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए लगभग 4 एकड़ भूमि की जरूरत पड़ेगी। सफल आवेदकों को 12 महीने के भीतर सोलर प्लांट स्थापित कर उसे विद्युत उपकेंद्र से जोड़ने होंगे। विद्युत वितरण कंपनी कम से कम 25 वर्षों तक आपकी कंपनी से सौर ऊर्जा खरीदेगी। इसके लिए वह संचालक एफपीओ या उद्यमी से विधिवत एग्रीमेंट करेगी। जाहिर है, इस कारोबार से संबंधित एफपीओ या किसान उद्यमियों को लंबे समय तक अस्थायी आय प्राप्त हो सकेगी। वीडियो के शुरू में ही मैंने आपसे कहा था कि यह एक ऐसा कारोबार है जिसमें उत्पाद बेचने के लिए आपको ग्राहक खोजने की ज़रूरत ही नहीं है और सूरज भगवान तो आपसे रोशनी का पैसा मांग नहीं रहे हैं। यानी एक बार
उद्यम स्थापित हो जाने के बाद अब पैसों की निश्चित बरसात होती रहेगी। तो है ना यह कमाल का लाभकारी उद्यम। चलिए अब आपको इस निविदा में भाग लेने के समय लगने वाले शुल्क और निविदा में सफल होने के बाद उद्यम के लागत व प्राप्त होने वाली अनुदान सहायता राशि के बारे में भी बताते चलते हैं। सबसे पहले आपको इस निविदा में भाग लेने के समय लगने वाले शुल्क के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ टेंडर प्रोसेसिंग शुल्क रूप में आपको 590 रुपये जमा करने हैं। उसके बाद 11,800 रुपये टेंडर शुल्क रूप में जमा करना है। साथ ही प्रति 1 मेगावाट की दर से आपको 1 लाख रुपए अग्रिम धनराशि बैंक गारंटी अथवा डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। आइए अब बात करते हैं टेंडर में सफल होने के उपरांत सोलर प्लांट की स्थापना में कितनी लागत आएगी व कितनी राशि अनुदान सहायता के रूप में मिलेगी। तो देखिए प्रति 1 मेगावाट सोलर बिजली उत्पादन करने वाले प्लांट की अनुमानित लागत 5 से 6 करोड़ रुपए आएगी। अब जहां तक अनुदान सहायता की बात है तो प्रति 1 मेगावाट सोलर बिजली उत्पादन क्षमता वाले प्लांट के संचालक को भारत सरकार द्वारा 1,05,00,000 रुपए एवं राज्य सरकार द्वारा 45 लाख रुपए अनुदान सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। शेष राशि का प्रबंध संचालक के एफपीओ या उद्यमी अपने पास से अथवा बैंक ऋण द्वारा कर सकते हैं। अब आपको यह जानकारी हासिल कर लेना जरूरी है कि निविदा में भाग लेने और उद्यम स्थापित करने के लिए मुख्यतः कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए इसको नोट भी कर लीजिए। पहला ये है कि क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जीएसटी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या लीज एग्रीमेंट, बैंक गारंटी पेपर, रिजोल्यूशन, कंपनी का एमओए, एओए अथवा डीड, कैंसिल चेक, ये सब मुख्य रूप से जो पेपर होते हैं यही आपको लगेगा। अब आपको आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बता देते हैं। तो देखिए निविदा में भाग लेने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले आपको विभागीय वेबसाइट https://eproc2.bihar.gov.in पर जाइए। वहाँ अपनी कंपनी या संगठन या निकाय का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए। वहीं पर आपको निविदा से संबंधित दस्तावेज, विद्युत उपकेंद्रों की सूची एवं वित्तीय सहायता की पात्रता आदि के बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। निविदा में भाग लेने की विधिवत प्रक्रिया की जानकारी के लिए 1 घंटे के ऑनलाइन क्लास में भी यहाँ पर आप शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार आप अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स और राशि का प्रबंध सहित पूरी तैयारी करके ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद टेंडर से संबंधित अग्रतर सूचना व प्रक्रिया विभाग द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगी। अब उम्मीद है आपको इस परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी मिल गई होगी। यदि इस संबंध में अभी भी कोई जिज्ञासा शेष रह गई है तो आप विभागीय हेल्पलाइन नंबर 7650942261 या 7320924004 इस पर भी आप संपर्क करके विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप अपनी जिज्ञासा को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हमारी टीम आपको अपेक्षित मदद एवं मार्गदर्शन करेगी। विद्युत उपकेंद्रों की सूची व निविदा से संबंधित विवरण आप कुटुंब ऐप के परफेक्ट विजन पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बिना विलंब किए कारोबारी कदम बढ़ाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अब मुझे भी दीजिए विदा लेने की इजाज़त। जल्द ही मिलते हैं एक नई लाभकारी कारोबारी जानकारी के साथ। तब तक आप नियमित रूप से देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन। नमस्ते।